तो पिछले महीने 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया था। करीब करीब 10 दिन बीतने को हैं और अब तक आपको ये भी पता चल चुका है कि शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन आ रहे हैं और ये कहाँ होने वाला है। मसलन ये कि जैसे आज़ाद मैदान में होगा शपथ का कार्यक्रम और देश के 22 राज्यों से ज़्यादा के मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद होंगे। तो सारी जानकारी आपके पास आ चुकी है। एक तरीके से पता चल चुका है कि बारात में कौन कौन शामिल होगा, लेकिन अभी तक दूल्हे का नाम पता नहीं। अब तक यही क्लियर नहीं है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, यानी सबसे पहले शपथ कौन लेगा। और ये बात अभी तक ज़्यादातर लोगों को एक तरीके से नहीं मालूम। 288 में से महायुति के पास 230 सीटें, एक तरीके से प्रचंड बहुमत, विशाल जीत का जश्न अभी तक चल रहा है। लेकिन मुंबई से दिल्ली तक की दौड़ के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि इस बार वर्षा में कौन बैठेगा। वर्षा मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास। सीएम के नाम को लेकर इस गजब के कंफ्यूजन के पीछे जो वजह बताई जा रही है, वो असल में अभी वर्षा बंगले में बैठी, यानी महाराष्ट्र के कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उन्होंने बीजेपी के सामने एक शर्त रख दी, और वो शर्त क्या है? वो शर्त क्या है जिसने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर पर्दा डाला हुआ है? उस एक शर्त के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जरा एक लेटेस्ट अपडेट देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर क्या क्या हलचल हो रही है। तो बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को ऑब्जर्वर बनाया है। दोनों मुंबई जाएंगे और 4 दिसंबर को होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम चेहरे को लेकर बात करेंगे। इस बीच खबर यह आई है कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में मंत्रियों की लिस्ट और उनके रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा हो जाएगी। अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं और दूसरी तरफ खबर यह है कि अपने विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की जो बैठक होने वाली थी वो रद्द हो चुकी, क्योंकि बताया जा रहा है कि शिंदे बीमार हैं और डॉक्टर्स ने शिंदे को अभी आराम की सलाह दी। लेकिन एक अखबार को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसमें मुख्यमंत्री शिंदे ने यह कहा है कि जनता चाहती है कि सीएम मैं ही रहूं, मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो बीमार शिंदे के बयान से महायुति का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उन्हें बीजेपी ने जिन लोगों को ऑब्जर्वर बनाया है वो एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी का हाई कमान जो फैसला करेगा महाराष्ट्र में वही हो। एक बार विजय रूपाणी को सुनिएगा। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहाँ संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमान को बताएंगे और फिर हाईकमान जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। तो अजित पवार दिल्ली आ रहे हैं और बीजेपी के नेता मुंबई आ रहे हैं। इस बीच कोई अपने गांव में आराम फरमा रहा है, और वो कौन है? वो है एकनाथ शिंदे। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे वेट एंड वॉच वाला रवैया अपना रहे हैं। आज उन्होंने कोई मीटिंग नहीं रखी और सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे देवेंद्र फडणवीस को फिर से सीएम के तौर पर देखने को एक तरीके से तैयार हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े, यानी गेंद अब बीजेपी हाईकमान के पाले में। मोदी शाह को तय करना है कि महाराष्ट्र में गृह विभाग एकनाथ शिंदे की पार्टी को दिया जाएगा या नहीं। शिंदे भी उसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के अंदर खाने से खबर यह निकल कर आ रही है कि पार्टी शिंदे की पार्टी को महत्वपूर्ण माना जाने वाला होम पोर्टफोलियो देने के मूड में नहीं। महाराष्ट्र के हालात पर मोदी शाह की लगातार नजर बनी हुई है और आज भी संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई और इस बैठक में भी नड्डा मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि सुबह सुबह इसी बैठक में पार्टी के सेंट्रल ऑब्जर्वर का नाम भी तय किया गया।
यानी एक बात स्पष्ट है कि इसी बैठक में शिंदे की डिमांड पर भी चर्चा हुई होगी, लेकिन उस पर अब तक फैसला नहीं हो पाया, जबकि सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के नामों की चिट्ठी निकल चुकी। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार हैं, लेकिन गृह विभाग के साथ, और यही बात आकर अटक जाती है। सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे स्पीकर का भी पोस्ट अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी ये पोस्ट भी शिंदे को नहीं देना चाहती। यानी एक तरीके से अभी जबरदस्त खींचतान चल रही है। और इस बीच एकनाथ शिंदे के सांसद जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनका सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आ गया, जिसमें उन्होंने लिखा है, जो मैसेज है वो एक तरीके से उसके कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। श्रीकांत शिंदे लिखते हैं कि वो न तो राज्य और ना ही केंद्र कहीं भी मंत्री बनने को इच्छुक नहीं है। सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि ये बात वो खुद के लिए कह रहे हैं या अपने पापा के लिए, ये कंफर्म नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता, ये अभी समझना मुश्किल है। क्योंकि सियासत में इस मौके पर जब की कुर्सी के लिए खींचतान चल रही हो, ऐसे मैसेज के कई मायने हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि शिंदे इसलिए भी कर रहे हो कि ताकि बीजेपी पर दबाव बनाया जाए, या वो संभवतः जो उन्होंने मांग रखी होगी वो पूरी नहीं की जा रही है, इसलिए वो एक कठोर मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आई तो वो सरकार से बाहर हो जाएंगे, यानी कि वो सरकार में शामिल ही नहीं है। तो राजनीति में हर दांव तभी कारगर होता है जब आपके पास आंकड़े होते हैं, और आपकी सुनी और तभी जाती है जब आपके पास उतने नंबर हों कि आपको सुना जाए। तो एक बार जरा देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि जो नंबर है, नंबर गेम क्या कहता है। और महाराष्ट्र में आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में जो नतीजे जो आए थे, वो उसमें आप देखिए क्या शानदार जीत मिली महायुति को। 288 में 230 सीटें मिली, प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी को अपने बूते 132 सीटें, शिवसेना को 57, एनसीपी को 41। इतनी शानदार जीत, और उसके बावजूद तय नहीं हो पा रहा कि सरकार कैसे बने। अब आप देखिए कि अब दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के पास अगर देखा जाए तो उनके हाथ कमोबेश खाली ही हैं। कांग्रेस को 16, शिवसेना के 20 और एनसीपी के 10। अब मान लिया कि अभी जिस तरह की खींचतान चल रही है और जो जूनियर शिंदे हैं जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, यानी कि इसको इस तरीके से मान लिया जाए कि वो सरकार में शामिल नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, जरा एक बार दिखाइए। तो उस स्थिति में महायुति 173 सीट पर आ जाएगी। 173 सीट बहुत जो बहुमत के आंकड़े से ठीक ठाक ज्यादा है। आप देखिए सीटें, आपको 145 सीट चाहिए और आपके पास ऑलरेडी 173 है, क्योंकि बीजेपी और एनसीपी यही दोनों मिलाकर सरकार बनाने के लिए काफी है। तो ऐसे में बाहर रहकर शिंदे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर शिंदे और एनसीपी दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों कहते हैं कि नहीं हम कुछ और ऑप्शन तलाशते हैं, तो महायुति के पास 132 और अन्य जो 12 हैं वो एक तरीके से किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। और आप देखिए ये क्या होगा उसमें, उस स्थिति में इधर जो है 100 महाविकास आघाड़ी 144 के आंकड़े पे आ जाएगी अगर आप इनको देखिए तो। और उस हिसाब से ये बहुमत से जो कि 145 का आंकड़ा है, उससे एक विधायक की और जरूरत होगी इनको, 1 सीटें कम होगी इनके पास। लेकिन अगर महायुति को देखेंगे तो उस हिसाब से करीब ये भी एक सीट कम रहेंगे, 144 का आंकड़ा होगा। और उस स्थिति में भी अगर कहा जाए तो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होंगे शिवसेना के। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें कि शिंदे कभी नहीं चाहेंगे कि इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा मैंडेट जो जनता ने उनको सरकार बनाने के लिए दिया है, वो उस मैंडेट को गंवाकर वो एक दूसरे गठबंधन की तरफ जाएं। और जो मैंडेट है वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने का है, उसको दरकिनार करके एक दूसरा गठबंधन तलाशने और इस तरह की कोशिश मुझे नहीं लगता है कि वो करेंगे। इसलिए थोड़ी देर भले लगेगी, लेकिन सरकार बननी तय है और बहुत मुमकिन है कि आज इस पर फैसला भी हो जाए।